हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन ट्रिगोनोमेट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कंपाउंड एंगल और अलाइड एंगल के बारे में देखा था, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे अपन ने। तो आज अपन मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल पे बात करेंगे। तो देखते हैं ये क्या है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो ये कुछ नहीं, जैसे ये sin 2a रहता है, cos 2a, tan 2a, मतलब हम लोगों ने तब तक पढ़ा क्या, sin a, cos a, tan a। तो अब यहाँ पे आ गया 2a हो गया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए हैं 2 से, एक तरह से देखा जाए तो इन सारे के फॉर्मूले हैं हमारे पास। sin 2a कैन बी रिटर्न एज 2 sin a cos a इन टर्म ऑफ sin एंड cos, और फिर tan के टर्म में भी लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। उसी तरीके से cos 2a को 4 तरीके से लिख सकते हैं अपन। पहला है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। मतलब साइन cos के टर्म में भी लिख सकते हैं, सिर्फ cos सिर्फ साइन, या फिर tan के टर्म में भी लिख सकते हैं। जब जैसा हमें ज़रूरत पड़े वो यूज़ कर लेंगे अपन। फिर tan 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, ये सारे फार्मूला को हमें याद रखनी है, बिल्कुल भी याद रहना चाहिए ये हमें, नहीं तो फिर आगे दिक्कत होगी प्रॉब्लम करने में। तो पहला देख लेते हैं, जैसे sin 2a को कैसे लिख सकते हैं 2 sin a cos a। एक को देख लेते हैं किस तरीके से आया, बाकी अपन देख लेंगे, ऐसे प्रूफ की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो sin 2a को देख लेते हैं अपन। तो जैसे sin 2a को क्या लिख सकते हैं अपन, sin 2a कैन बी रिटर्न एज sin a प्लस a। 2a को कुछ नहीं, हम लोगों ने a प्लस a लिख दिया। ठीक है, अब ये मेरा क्या बन गया, ये sin a प्लस b बन गया। बस फॉर्मूला हमें याद है, लगा देंगे फार्मूला। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या है, sin a cos b, लेकिन cos b क्या है यहाँ पे, a ही है, प्लस है तो प्लस होता है sin, फिर sin b। ठीक है, sin b क्या है, a ही है, और cos a। ठीक है, यहाँ a इक्वल्स b है। ठीक है, तो ये देखिए ये दोनों टर्म सेम ही है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 sin a cos a। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा सारे आ जाएंगे, प्रूफ कहीं नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे बातें हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये हमारा पहला एग्जांपल है, सो डैट cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स cos 2 थीटा। तो हमने बात किया है पिछले लेक्चर में कि जब भी पावर 4 दिखे तो उसे हम लोग 2 में लाने का कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे, 2 का स्क्वायर, मतलब कोई भी, जैसे cos की पावर 4 थीटा को लिख देंगे cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो LHS को लेते हैं। ठीक है, तो LHS को लिया हमने, तो cos की पावर 4 थीटा, cos की पावर 4 थीटा को क्या लिखेंगे अपन, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन की पावर 4 थीटा को सेम उसी तरीके से लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ a है cos स्क्वायर थीटा, b है साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें मालूम है। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने अभी फॉर्मूला में देखा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा के इक्वल होता है, और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बचा क्या, cos 2 थीटा। तो यही हमारा RHS है, तो प्रूफ हो गया ये हमारा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें बस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला सारे याद रहने चाहिए, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स tan थीटा देन प्रूव दैट sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल्स 4x अपॉन 1 माइनस x की पावर 4। ठीक है, तो बोला है x का इक्वल दिया हुआ है, tan थीटा का इक्वल दिया हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू जो है 4x अपॉन 1 माइनस x की पावर 4 बताना है। x क्या है वहाँ पे, tan थीटा। तो अपन क्या करेंगे, LHS को लेंगे। ठीक है, LHS को लिए, तो LHS है हमारे पास sin 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। तो यहाँ पे देखें कि tan के टर्म में सारे आ रहे हैं, मतलब 4, ये तो 4 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है, तो tan के टर्म में आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको tan के टर्म में लिख देंगे। तो sin 2 थीटा को अपन tan के टर्म में क्या लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला मालूम है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ये हमें मालूम है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन के टर्म में, और फिर टेन 2 थीटा का भी फॉर्मूला मालूम है टेन थीटा के टर्म में। तो क्या है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला को लिखा है हमने। अब आगे क्या करेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में हो गया 2 टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर आ गया प्लस 2 टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया हमने, बस एलसीएम लिया है। तो अब अपन क्या करें, यहाँ से 2 टेन थीटा कॉमन आ जा रहा है, ले लेते हैं कॉमन। तो 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया हमने। बचा क्या यहाँ बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और वहाँ क्या बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बचा नीचे जो है वो लिख देते हैं अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें बोला गया है कि x की वैल्यू टेन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह में हर जगह x रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ टेन थीटा है वहाँ x रख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास ये 2x, और ये कितना है 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4, और ये क्या है x, तो 4x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा का स्क्वायर था तो हमारे पास x टेन थीटा था तो x स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4x अपॉन, ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख देते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये RHS के इक्वल आ गया है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसी तरीके से स्टेप वाइज क्वेश्चन को करना है, बाकी आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रूफ कर रहा है sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 डेट इक्वल्स tan 8a अपॉन tan 2a। ठीक है, इसे हमें इसके इक्वल प्रूफ करना। तो अपन स्टार्ट करते हैं LHS को लेते हुए। ठीक है, LHS को लेंगे। LHS में क्या है sec 8a, sec 8a में हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं ज़्यादा, cos को ले लेते हैं। मतलब sec का रेसिप्रोकल क्या है cos है, तो उसी को ले लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे सॉल्व करने में। ठीक है, आप sec 8a से भी कर सकते हैं, लेकिन cos ले लेंगे सही रहेगा। तो sec 8 को a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 8a, और माइनस 1 तो है ही, अपॉन sec 4a को क्या लिख देंगे 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a बाय 1 माइनस cos 4a अपॉन cos 4a। ठीक है, अब इसको अच्छे से लिख देते हैं 1 माइनस cos 8a बाय cos 8a, और इंटू cos 4a ऊपर चल जाएगा cos 4a अपॉन 1 माइनस cos 4a। तो अब अपन क्या करें, यहाँ cos 8a है यहाँ cos 4a है, इस दोनों को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे रहने देते हैं। अब बात करेंगे 1 माइनस cos 8a और 1 माइनस cos 4a को किस टर्म में लिखेंगे अपन साइन के टर्म में लिख देंगे, क्योंकि हमें tan चाहिए। तो यहाँ cos cos है, अगर साइन मिल जाए तो काम बन जाएगा हमारा। तो हमें फॉर्मूला क्या मालूम है cos 2a का साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 माइनस cos 8a, तो इसको लिखते हैं अपन 1 माइनस cos 2a, that can be written as 2 sin square a। कुछ नहीं किया है, cos 2a को इधर लेके आ गए, 2 sin square a को इधर लेके आ गए। तो ये हमारा 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला बन गया cos 2a। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास cos 8 है, तो यहाँ पे a की जगह में क्या लिखना होगा हमें, a की जगह में 4a लिखना होगा, तभी तो 8a होगा। तो लिख देते हैं a की जगह में 4a। तो 4a लिखें तो 1 माइनस cos 4a लिखे तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8a, और यहाँ पे भी a की जगह में 4a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस cos 8a आ गया, 1 माइनस cos 8a है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर 4a। उसी तरीके से अपन देख लेंगे 1 माइनस cos 4a की जगह में, तो यहाँ पे cos 2a था, अब हमें 4a चाहिए, तो a को किससे रिप्लेस करेंगे 2a से रिप्लेस करेंगे।
अब रिप्लेस करते हैं अपन a को 2a से। तो देखिए a को अगर 2a रखें तो ये क्या बन गया हमारे पास 1 माइनस कॉस 4a, 2 2 ज़ा 4 a, ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर a को क्या चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं 2a से, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 4a के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 साइन स्क्वायर 2a। बस अब कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ रख देंगे। 1 माइनस कॉस 8a क्या निकाला हमने 2 साइन स्क्वायर 4a, 2 साइन स्क्वायर 4a बाई कॉस 8a इंटू कॉस 4a बाई 1 माइनस कॉस 4a को क्या निकाला 2 साइन स्क्वायर 2a, 2 साइन स्क्वायर 2a, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब आगे कैसे करें, अब आगे ये करते हैं अपन 2 साइन 4a कॉस 4a इंटू साइन 4a बाय कॉस 8a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। ये कैसे किया हम लोगों ने, साइन 4a का स्क्वायर था तो एक साइन 4a को अलग कर दिया और एक को अलग कर दिया, और इस वाले कॉस 4a को अंदर ले आया। क्यों ले आया, 2 साइन a कॉस a बनाने के लिए, क्योंकि हमें 8 है नीचे में है, ऊपर में भी साइन 8a चाहिए, तभी जाकर tan 8a बनेगा, ठीक है। इसलिए हमने ये किया। तो अब क्या हो गया 2 साइन a कॉस a कैन बी रिटन एज क्या साइन 2a। तो यहाँ a की जगह में क्या था 4a था, तो साइन 4a इंटू 2 दैट इज साइन 8a बाई कॉस 8a, और ये हमारे पास था साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a। तो इससे आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास हो गया साइन 8a अपॉन कॉस 8a दैट इज tan 8a, और इधर मल्टीप्लाई में है साइन 4a अपॉन 2 साइन स्क्वायर 2a। लेकिन हमें क्या चाहिए tan 2a चाहिए। नीचे तो हमें साइन 2a दिख रहा है, ऊपर में क्या करेंगे अपन साइन कॉस 2a बनाने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन साइन 4a को क्या लिख सकते हैं 2 साइन 2a कॉस 2a लिख सकते हैं, और ये नीचे में है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 2a, ठीक है। तो अब सारे एंगल 2a में आ गए हमारे पास। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, ये एक साइन 2a से ये एक साइन 2a कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास बचा क्या tan 8a इंटू कॉस 2a को नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2a अपॉन कॉस 2a। ऊपर वाले को नीचे ले आया हमने, तो यहाँ से देख सकते हैं tan 8a अपॉन साइन 2a अपॉन कॉस 2a दैट इज tan 2a। तो ये हमारा RHS के इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। तो कुछ नहीं, 8a देखकर घबराना नहीं है, आराम से फॉर्मूला को लगाते जाना है, कुछ नहीं है, बस हर जगह हमने फॉर्मूला लगाया है और फाइनली प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं 22 हाफ डिग्री 67 हाफ डिग्री। तो इनके फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनके तो याद रहते नहीं हमें, तो इसलिए हमें डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए कहीं या यूज़ आ जाए तो हमें डायरेक्ट अगर याद रहे तो फ़ायदा होगा। तो साइन 22 हाफ डिग्री का क्या होगा रूट के अंदर √2 - 1 अपॉन 2√2। वैसे ही कॉस 22 एंड हाफ डिग्री का होगा रूट के अंदर √2 + 1 अपॉन 2√2, और फिर tan 22 हाफ डिग्री का होगा √2 - 1। ये तो tan 22 हाफ डिग्री आ जाएगा साइन बाई कॉस कर ये दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। लेकिन ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको जब ज़रूरत पड़ेगा तभी अपन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो अपन यूज़ करेंगे मल्टीपल एंगल का। देखते हैं किस तरीके से। जैसे साइन 22 एंड हाफ डिग्री का निकालना है, तो अपन cos 2a इक्वल्स क्या देखें अपन साइन के टर्म में 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ये हमें फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे a की जगह रख देंगे 22 एंड हाफ डिग्री, a की जगह ये रख देंगे। तो 22 एंड हाफ डिग्री, अब 2a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा 45 डिग्री, और हमें 45 डिग्री की वैल्यू मालूम है, cos 45 मालूम है ही। तो अपन वही करते हैं cos 2 × 22 एंड हाफ डिग्री इक्वल्स 1 - 2 साइन स्क्वायर 22 एंड हाफ डिग्री।
तो ये हो गया 45 डिग्री, cos 45 1/√2, और ये हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, साइन 22.5 डिग्री चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं, 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री डेट इक्वल्स 1 माइनस 1/√2। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया √2 माइनस 1/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये वाले 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया √2 माइनस 1/2√2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें साइन 22.5 डिग्री चाहिए, तो रूट ले लिया हमने, रूट लिया तो क्या हो गया, साइन 22.5 डिग्री इक्वल्स रूट के अंदर √2 माइनस 1/2√2। ठीक है, इसी तरीके से आप कॉस का भी निकाल सकते हैं। कॉस के लिए क्या करेंगे आप, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और 10 तो इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अगर याद नहीं रह पाता है तो आप इस तरीके से एट एन इंस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 3a के फॉर्मूले हैं, जैसे साइन 3a cos 3a को कैसे, इसके क्या फॉर्मूले होंगे वो देखेंगे अपन। तो साइन 3a कैन बी रिटन एज 3 sin a माइनस 4 sin QA। फिर उसी तरीके से cos 3a इक्वल्स 4 cos QA माइनस 3 cos a, और tan 3a इक्वल्स 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको एक प्रूफ कर देख लेते हैं कि किस तरीके से ये आया साइन 3a की। तो साइन a प्लस बी का हमें फॉर्मूला पता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, साइन a cos b प्लस साइन cos a साइन b, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, लेकिन हमें 3a चाहिए, तो यहाँ पे b को अगर 2a के इक्वल रख दें, b को 2a के इक्वल रख दें, तो a प्लस 2a डेट कैन बी, तो a प्लस 2a डेट इज 3a, तो साइन 3a हो जाएगा अब। ठीक है, जो कि हमें चाहिए साइन 3a डेट इक्वल्स b के जगह में 2a रखेंगे बस, साइन a साइन 2a सॉरी cos 2a प्लस cos a साइन 2a। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करें, cos 2a को अपन लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया हमारे पास साइन a, cos 2a को लिख दिया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। फिर यहाँ से साइन 2a को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन a cos a को रहने दिया हमने, साइन 2a को लिख दिया 2 साइन a cos a। तो ये हमारे पास आ गया साइन a माइनस 2 साइन QA, कुछ नहीं किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट के अंदर, प्लस ये हो गया हमारे पास 2 साइन a, और फिर आ जाएगा cos स्क्वायर है, लिख दिया हमने। तो ये हो गया साइन a माइनस 2 साइन QA प्लस 2 साइन a। अब cos स्क्वायर a को हमें साइन के टर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि साइन के टर्म में पूरा हमें आंसर को लाना है, तो cos स्क्वायर a को लिख देंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि हमें मालूम है cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, आगे यहाँ पे देखते हैं अब, तो ये हो गया साइन a माइनस 2 साइन QA प्लस 2 साइन a माइनस ऑफ 2 साइन QA, कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को खोल के मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। अब ये हो गया साइन a डेट इज 3 साइन a, और ये माइनस 2 साइन QA माइनस 2 साइन QA डेट इज माइनस 4 साइन QA। तो ये हमारा प्रूफ हो गया साइन 3a इक्वल्स 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। तो इसी तरीके से आप सब सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको तभी एट एन इंस्टेंट करने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आपको याद रहेगा तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिर से फॉर्मूला है साइन 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री एंड 72 डिग्री के लिए। तो पहला देखते हैं अपन साइन 18 डिग्री को का क्या फॉर्मूला है।
तो साइन 80 डिग्री इक्वल्स √5 - 1/4, ठीक है। फिर कॉस 18 डिग्री हो जाएगा रूट के अंदर 10 + 2 √5/4। फिर साइन 36 डिग्री हो जाएगा रूट के अंदर 10 - 2 √5/4। फिर कॉस 36 डिग्री हो जाएगा √5 + 1/4। आप ध्यान रखेंगे साइन 18 ये है तो कॉस 18 ये नहीं है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है कि साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 है तो कॉस 18 डिग्री √5 + 1/4, ये गलत है। √5 + 1/4 कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये सारे फॉर्मूले को हमें याद रखना है, कहीं भी यूज आ सकते हैं इसके। ऐसे तो प्रूफ भी हैं इसके, लेकिन प्रूफ बहुत लंबा जाता है, पहले सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है साइन में, फिर साइन की वैल्यू निकालते हैं तो लंबा जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ को अपन अभी नहीं देखेंगे, अगर आपको देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपके लिए वीडियो ला देंगे एक प्रूफ के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इन पे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग sec 72 डिग्री - sec 36 डिग्री। तो हमने पहले भी बात किया है कि सेक देखने में अच्छा नहीं लगता है, कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/cos 72 डिग्री माइनस 1/cos 36 डिग्री, ठीक है। आप आगे क्या करेंगे, cos 36 डिग्री की तो वैल्यू मालूम है, लेकिन cos 72 की नहीं मालूम। तो cos 72 को क्या लिखेंगे अपन, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। देखिए आप 19 - 18 डिग्री होता है 72 डिग्री, माइनस 1/cos 36 डिग्री। तो अब ये cos 90 - थीटा के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे n क्या है हमारे पास यहाँ, ऑड 1, n की वैल्यू 1 है तो ऑड है, तो को फंक्शन को लिखेंगे इसके। तो cos का को फंक्शन होता है sin 18 डिग्री। अब साइन की बात करेंगे, 90 - थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस 1/cos 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ साइन 18 की भी वैल्यू मालूम है, cos 36 की भी वैल्यू मालूम है, पुट करेंगे आंसर निकालेंगे। तो 1 साइन 18 की वैल्यू कितनी है, √5 - 1/4 माइनस cos 36 की वैल्यू कितनी है, √5 + 1/4। तो ये हो गया हमारे पास 4/√5 - 1 माइनस 4/√5 + 1। कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया ऊपर में 4√5 + 1 माइनस ऑफ 4√5 - 1 और नीचे में दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, a - b × a + b दैट इज a² - b²। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर दैट इज 1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4√5 - 4√5 कैंसिल हो गया, यहाँ +4 यहाँ पे फिर +4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 तो ये आ गया हमारे पास 8/5 - 1 4। तो ये आ गया हमारे पास 2 इज द आंसर। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस ये याद रहना चाहिए हमें, बाकी सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आगे अपन ट्रिगोनोमेट्री को और आगे कंटिन्यू करेंगे और सारे फार्मूले देखेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।